नमस्कार। आज हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर GS ताथड़ साहब उपस्थित हैं। सर के फादर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रहे हैं और सर ने उस जमाने की ऑप्थेल्मोलॉजी की प्रैक्टिस देखी है जब डार्क रूम हुआ करता था और कैटरेक्ट सर्जरी के लिए लगभग 1.5 से 2 महीने के परहेज हुआ करते थे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर GS ताथड़ साहब से, जो कि कोटा के रिनाउंड फिजिशियन हैं, IMA के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं आप कोटा के, कि उस समय की ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में कुछ प्रकाश डालें कि किस प्रकार से उस समय की ऑप्थेल्मोलॉजी प्रैक्टिस की जाती थी और किस प्रकार से मरीज को इतना लंबा समय वेट करना होता था कैटरेक्ट सर्जरी के बाद, और किस प्रकार से जब कोई सर्जरी होती थी कैटरेक्ट की तो कई सारे लोग मिलने आया करते थे। आदरणीय ताथड़ साहब, उस जमाने में एक तो कैटरेक्ट सर्जरी बहुत ही कम हुआ करती थी और जब भी होती थी तो उस समय जो था कि अभी बीच में तो एक एरा आया कि जब अपन कॉर्निया के अंदर सूचर लगाया जाना स्टार्ट हुआ। उस जमाने में कॉर्निया में सूचर भी नहीं लगता था और कॉर्निया का बहुत बड़ा हिस्सा 3 o'clock से लेकर 6 o'clock तक काटा जाता था और कोई सूचर नहीं, लेंस निकाल लिया जाता था। उसके बाद फिर मरीज को कि उस कॉर्निया की हीलिंग हो जाए उसके लिए 48 आवर्स तक लिटाए रखा जाता था। सर भी नहीं हिलाने दिया जाता था कि सर इधर से उधर भी कर लो। घर का एक आदमी सराहने पे बैठा रहता था सर को पकड़ के, जिस भी व्यक्ति का ऑपरेशन होता था। तो इसमें पूरे 2 दिन लग जाते थे और वो हॉस्पिटल में रहना पड़ता था। आज इतना चेंज आ गया कि अब कॉर्निया को इकट्ठा नहीं करना पड़ता, खाली 1-2 जो छोटे छिद्र किए जाते हैं उससे ही ऑपरेशन हो जाता है। तो अब स्टिच लगते ही नहीं है। बीच में एक एरा आया जब स्टिच लगने लगे तो थोड़ी सी राहत मिलने लगी थी मरीजों को। अब वो एरा है कि वापस स्टिच लगना ही खत्म हो गया, कॉर्निया की कटिंग ही नहीं हुई और अब तो लेंस की जगह नया लेंस रिप्लेस कर दिया जाता था। पहले 12 डायोप्टर का लेंस जो भी मरीज होते थे उनके लगते थे और कम से कम 1.5 से 2 महीने वो या तो काले रंग का या हरे रंग का कपड़ा लगा कर ही और ये सब करना पड़ता था। तो ड्रास्टिक चेंज आ गया। अब तो जैसे मैंने ऑपरेशन कराया था आज से 2 महीने पहले, मैंने टेबल पे बैठ के हमारे सूबी साहब से पूछा, पांडे साहब मैंने कहा वो मरीज कब से देखूं? पांडे साहब ने कहा यदि आप घर जा रहे हैं और वहाँ कोई बैठा हो तो पहले उस मरीज को देखना, फिर आप अपने ड्राइंग रूम या बेडरूम में जाना। इतना चेंज आ गया। पहले दूर दूर से लोग पूछने आते थे, कैटरेक्ट इतनी बड़ी सर्जरी मानी जाती थी। अब लोगों को फोन करके बुलाना पड़ता है कि भाई आज मैंने करवा दिए, पूछने को आ रिफ्रैक्शन का भी यही हाल था। पहले दिन व्यक्ति को बुलाया जाता था, 4 बजे उसके दवा डाली जाती थी, फिर उसकी जब डायलेट हो जाती थी वो तो फिर उसको रिफ्रैक्शन रूम में ले जाते थे। वहाँ उसका सारा रिफ्रैक्शन उसमें ही होता था, सब हाथों से ही होता था और फिर उसको नेक्स्ट डे बुलाया जाता 11 बजे, फिर उस समय उसका वापस से दिखा के और नंबर दिए जाते थे। तो ये भी 2 दिन का पूरा प्रोसीजर होता था। तो इतना चेंजेस इसमें और आज में आ गया है कि हम कितना ईज में हो गया है ये। और सर आपके फादर जो थे उन्होंने, आपने बताया कि इंदौर से LMP की डिग्री लेने के बाद फिर KU मेडिकल कॉलेज मुंबई से उन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजी में डिप्लोमा किया था। कब की बात है सर ये, कब उन्होंने डिप्लोमा किया था? ये तो सर यूँ समझिए आप स्वतंत्रता की पहली बात है। अच्छा, 1947 की होता है। तो उस समय उन्होंने करके फिर वो देन ही केम टू कोटा और यहीं डॉक्टर मोहनलाल जी साहब वो जो जेरट थे, उन्हीं के साथ उन्होंने काम किया। तो यहाँ के सबसे पुराने आई सर्जन जेरट साहब ही थे। मोहनलाल जेरट साहब, मोहनलाल जी साहब वही थे। और आप देखिए उस जमाने में ये सब लोग दो दे वर नॉट इन दी गवर्नमेंट जॉब, पर अपनी सेवाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देते थे ऑनरेडी विदाउट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। इन सब लोगों ने अपनी सेवाएं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे सरकारी अस्पताल में दी।
तब रामपुरा सैटेलाइट हॉस्पिटल ही एकमात्र अस्पताल था MBBS के पहले बड़ी भी, बात है। और ये सब वहाँ काम करते थे ऑनरेरी सरकारी अस्पताल में, बहुत- क्योंकि अंदर कोई ऐसा डॉक्टर ही नहीं होता था, बिल्कुल। ये सब करते थे, तो वो भी एक जमाना था। और सर ने एक और बात बताई कि सर ने ऑप्थेल्मोलॉजी जब RNT मेडिकल कॉलेज से पढ़ी तो डॉक्टर एमआर जैन साहब ने सर को पढ़ाया था ऑप्थेल्मोलॉजी। डॉक्टर एमआर जैन आज 90+ हैं और आज भी हमारे सभी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के वो पथ प्रदर्शक हैं, तो उनके बारे में बताइए सर किस तरह से उन्होंने पढ़ाया था आपको। नहीं, वो बहुत ही गजब के टीचर थे, नो डाउट, और वो ऑप्थेल्मोलॉजी भी ऐसे पढ़ाते थे, नहीं तो यूजुअली ऑप्थेल्मोलॉजी MBBS में पढ़ा ऐसे ही पढ़ा दिया जाता है, अरे कुछ नहीं है, पर उन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजी उस जमाने में, मतलब आज से मैं बात कर रहा हूँ 50 इयर्स, 45 इयर्स वाली बात होगी जब हमने ऑप्थेल्मोलॉजी पढ़ी, तो उस जमाने में भी उन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजी ऐसे पढ़ाते थे जैसे बस अब हम पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्थेल्मोलॉजी, ये लेवल था उनका पढ़ाने का MBBS स्टूडेंट्स को भी, और प्रैक्टिकल नॉलेज और देते थे सबको, ऑपरेशन थिएटर में बुला के एक एक चीज बतानी, ऑपरेशन करते हुए सारा दिखाना, जबकि मेरे ख्याल से अब आजकल तो ये सब होता ही नहीं है मेडिकल कॉलेज। और फिजियोलॉजी में सर आपके टीचर थे डॉक्टर LS कोठारी साहब। हाँ, LK कोठारी साहब, तो वो भी बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया उनका जो पढ़ाने का तरीका था कि अब इसी बात से अपन सोच सकते हैं कि उन्होंने अपनी क्लास में कभी जीवन में, जब तक मेडिकल कॉलेज में 25, 30 या 40 साल रहे होंगे, कभी उन्होंने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ही नहीं ली, और वहाँ पर 100% अटेंडेंस हुआ करती थी, कभी भी आप करके देख लो। तो वो सब है कि आपको भीड़ इकट्ठी करने के लिए मतलब ताम झाम नहीं करने पड़ते, आप में वो होना चाहिए, बिल्कुल अपना आप आते हैं अपने आप। और आज आदरणीय सुजाता मैम का भी सफल ऑपरेशन हुआ, आप भी प्रोफेसर रही हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी ऑपरेशन के बारे में 2 शब्द बोले मैम, कि किस प्रकार से आपका अनुभव रहा। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत इजीली सब हुआ, और मुझे वैसे भी पूरा कॉन्फिडेंस था कि बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि अभी मैंने 1 साल पहले राइट आई का कराया था, आई हैड नो प्रॉब्लम एट ऑल। और तो मेरे को डॉक्टर साहब ने, मेरे देवर डॉक्टर विजेंद्र सिंह ताते, उन्होंने सबसे पहले रेफ़र किया था कि यहीं पे कराना है, और मुझे तो आई वॉज फुल्ली कॉन्फिडेंट कि एवरीथिंग वुड गो सो वेल। पांडे साहब के एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू मैम, डॉक्टर साहब कि आपने अच्छे से कर दिया। लास्ट टाइम also मेरे को कहीं पे एक दिन भी जरा भी प्रॉब्लम नहीं थी उसके बाद। थैंक यू। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर GS ताथड़ सर को, जो कि कोटा के फिजिशियन हैं, सीनियर फिजिशियन हैं, IMA के पूर्व अध्यक्ष हैं, और सर ने न केवल मेडिसिन को जिया है, लेकिन सर ने ऑप्थेल्मोलॉजी के बारे में भी सबको पूरा नॉलेज इसलिए है कि सर के घर पे आज भी डार्क रूम है जहाँ रिफ्लेक्शन हुआ करते थे। सर के फादर आज़ादी से पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन चुके थे, तो वो एरा जिसके बारे में आज सर ने बताया, वो एरा है जब हम इनमें से जो 2 लोग इस वीडियो देख रहे हैं, उनका कहीं का जन्म भी नहीं हुआ उस जमाने में, उस समय की बातें शाहजहां सर ने की। आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू पांडे साहब, बहुत बढ़िया।